एक बड़ी बात कह दी अशोक गहलोत ने। और अशोक गहलोत जैसा नेता जब संन्यास जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और सवाल खड़ा होता है कि क्या राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? क्या सचिन पायलट की ताकत के आगे सीएम गहलोत ने हार मान ली है? क्या उन पर दबाव बन रहा है? सीएम गहलोत के संन्यास वाले बयान के बाद कई सियासी मायने इस बयान के निकाले जा रहे हैं। सीएम गहलोत के संन्यास वाले बयान से चर्चाओं का बाजार भी गर्म हुआ है। ये बयान क्या है, कैसे मौके पर दिया गया है? राजस्थान की सियासत के इस दौर में, खासतौर पर तब जब राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, उस समय पर क्या जरूरत पड़ी अशोक गहलोत को इस तरह का बयान देने की? भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आखिरी पड़ाव में जाने पर एक बार फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट सुर्खियों में है। दरअसल राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम अशोक गहलोत ने संन्यास का जिक्र किया, तो वहीं दौसा में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने पायलट समर्थकों का एक अलग जोश और उत्साह देखने को मिला। दरअसल दौसा में पायलट के समर्थकों ने एक बार फिर से सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी की, उन्हें सीएम बनाने की मांग की। यात्रा के दौरान राजस्थान कांग्रेस की एकजुटता के चर्चे हर तरफ रहे, लेकिन यात्रा खत्म होने तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर अलग अलग कारणों से सुर्खियों में हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम पद को लेकर टकराव है, लेकिन इस बीच गहलोत ने राजनीतिक संन्यास का संकेत दे दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए एक संबोधन दिया, एक बात कही। वहां एक सवाल के जवाब में अपने रिटायरमेंट पर उन्होंने बात कही, जिसके बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर किस्म किस्म के बयान भी दिए जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है, सारे नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, हमारे बीच प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर गहलोत ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं राजनीति पढ़ाऊंगा, जिसमें राजनीतिक स्किल और अनुभव का जिक्र करूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? आपको याद होगा टीएन सेशन ने इस तरह का एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया था और राजनीति को पढ़ाना, राजनीति शास्त्र वैसे भी पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, लेकिन ये डिमांड हर एकेडमिक्स में हर जगह उठती रही है कि जो लोग उस काम को करते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, इनमें ज़रा फर्क होता है। तो कई बार अनुभवी लोगों को पढ़ाने का मौका दिया जाता है, कई बार जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको अनुभव लेने का मौका दिया जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति का कोई मंझा हुआ खिलाड़ी, वो भी अशोक गहलोत जैसा खिलाड़ी, जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में कहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी हम सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 70 की उम्र को पार कर चुके अशोक गहलोत ने राजनीति के कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। केंद्र की राजनीति, संगठन की राजनीति, अलग राज्यों के प्रभार की राजनीति, मुख्यमंत्री के तौर पर बना रहना और अपने ही पार्टी के अंदर कश्मकश की राजनीति, सारी चीजें अशोक गहलोत ने देख रखी हैं। तो अशोक गहलोत जानते हैं कि राजनीति के दांव पेच क्या होते हैं। उनकी मंशा है कि वो आने वाले दिनों में राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को ये गुर सिखाएं, ये स्किल सिखाएं। बातें होते होते इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन वो कितने गंभीर हैं और किस मौके पर ये बात कह रहे हैं? क्या अशोक गहलोत का मकसद अभी इस सरकार को चलाना है और कोई बातचीत पहले से तय हो गई है कि अभी जो सरकार चल रही है, जिसका मात्र 1 साल बचा, 1 साल से भी कम का समय बचा है अगले चुनाव में, उस सरकार के साथ छेड़छाड़ न की जाए और आगामी चुनाव, क्योंकि पहले भी सचिन पायलट का चेहरा सामने रह चुका है, तब बीजेपी की सरकार थी और विपक्ष में थी कांग्रेस राजस्थान में, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। बहरहाल सचिन पायलट को आजमा चुकी है कांग्रेस और अभी भी देख रही है कि सचिन पायलट की अपनी एक ताकत है। नए नेतृत्व को आगे करना ही, आज नहीं तो कल करना है, और सचिन पायलट को अभी मौका नहीं देंगे तो कब देंगे? ये वो सारी स्थितियां हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि क्या अशोक गहलोत के लिए अब राजनीति या इस तरह की राजनीति जिसमें वो मंत्री पद को, मुख्यमंत्री पद को संभाल रहे हैं, उसको अलविदा कहने का मौका आ गया और वो रिटायरमेंट का प्लान बता रहे हैं। तो इससे क्या मायने निकाले जाएं कि उन्हें भी पता है कि अब ये वो समय है जब पार्टी में नई पीढ़ी को उन्हें मौका देना है। क्या सचिन पायलट की ताकत के आगे गहलोत अब हार मान लेंगे? और ये हार जैसी बात भी नहीं होगी, क्योंकि ये अभी तक जीतने का मौका रहा है। गहलोत ने हमेशा अभी तक पायलट को पीछे ढकेला है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। गहलोत को भी पायलट की ताकत का आभास तो हो रहा है और ज़रूरत का भी, ऐसा लगता है। हालांकि वो कई बार इस तरह के बयान भी दे चुके हैं जो बड़े कड़े और चुभने वाले बयान लगते हैं। वो कहते हैं कि अनुभव का कोई सानी नहीं है, युवाओं को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कब तक नहीं करनी चाहिए, ये भी सवाल खड़ा होता है।
और जिन राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं वो राहुल गांधी खुद भी युवा हैं, ऐसे ही सीख रहे हैं। और कांग्रेस ने एक तरीके से उनको कमान दी थी, आज नहीं 2019 में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा था, लेकिन उसके बाद स्वीकार नहीं किया। अभी भी इस दौड़ में सबसे आगे वही माने जाते थे, लेकिन खुद राहुल गांधी इसमें आगे नहीं आना चाहते हैं। तो बहुत ही अनुभवी मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका दिया गया। बहरहाल ये कांग्रेस की अपनी एक सियासत है, लेकिन जब राजस्थान की बात होती है तो उसमें अशोक गहलोत का स्टैंड कुछ और होता है। संन्यास वाले बयान से माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए गहलोत को भी अब आभास हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री बदलने पर पूरी तरह से अडिग है। भविष्य में यदि ऐसा होता है तो गहलोत के राजस्थान में पायलट के अंतर्गत काम करने की संभावनाएं काफी कम रह जाएंगी और वो शायद ही कांग्रेस के लिए नई दिल्ली भी जाएं। सूत्रों के अनुसार अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जैसा पद छोड़ दिया, तो अब वो किसी और पद के लिए शायद ही हामी भरें। इन्हीं वजहों से गहलोत का संन्यास वाले बयान को उनके भविष्य की रणनीति से या आगामी करियर से जोड़कर देखा जा रहा है और उन्हें पसंद है कि वो राजनीति को पढ़ाएं। गहलोत के इस बयान के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट के सामने अशोक गहलोत ने हार मान ली। सीएम गहलोत के इस बयान के आधार पर अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी राजस्थान की कमान अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट को दे सकती है। इसके चलते ही अशोक गहलोत पहले से राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते ये माना जा रहा है कि राज्य में चुनाव से पहले पार्टी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन ही पार्टी के पास अगले चुनाव में जीत की संभावना तलाशने के लिए आखिरी विकल्प जैसा दिखाई देता है। इस वजह से हर हाल में कांग्रेस राजस्थान चुनाव में नए चेहरे के साथ उतरना चाहती है ताकि एंटी इनकम्बेंसी से निपटा जा सके। सचिन पायलट भी लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी उनके नाम के नारे लगे हैं, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। और पहला मौका नहीं है, अपनी ताकत को सचिन पायलट ने भी दिखाया है। हालांकि वो अशोक गहलोत के सामने उतने मजबूत साबित नहीं हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे थे तब सचिन पायलट को लेकर कयास लग रहे थे, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस के साथ बने रहे। अभी भी राहुल के साथ उनकी नज़दीकियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस सब के बीच में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक नई पीढ़ी सामने आती है। मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया, अशोक गहलोत के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ना सिर्फ मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं है, राजस्थान की सियासत में कांग्रेस का चेहरा बदलना ये ज़्यादा बड़ी बात है। चेहरा बदलने का मतलब है अब आपका समय काल पूरा हुआ, अब सचिन पायलट की बारी है। जीतना हारना एक अलग बात है और पार्टी का चेहरा होना। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत चुनाव नहीं हारे। वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, लंबे समय से पीढ़ियां गुजर गई जब इन दोनों को मुख्यमंत्री अल्टरनेट बनते हुए राजस्थान के लोग देख रहे हैं। इस सब के बीच में चेहरे बदलने की बात दोनों जगह हो रही है। अब बीजेपी में क्या होता है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट ने नेतृत्व के तौर पर अपने आप को आगे साबित किया है। उनके साथ जन समर्थन दिखाई देता है और उन्होंने सियासत में अपनी ताल ठोकी है। इससे बात बहुत स्पष्ट है कि सचिन पायलट जो है वो इस पद के सबसे मजबूत प्रबल दावेदार दिखाई पड़ रहे हैं यदि अशोक गहलोत रिटायर होते हैं तो। और गहलोत रिटायरमेंट की बात कहते हैं, रिटायरमेंट का प्लान, हालांकि उनसे सवाल किया गया था, सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने बात कही, लेकिन इस जवाब को उन्होंने टाला नहीं है। ये अहम बात है। आमतौर पर कई सवालों के जवाब टाल दिए जाते हैं नेताओं की तरफ से कि आप ये सवाल अभी क्यों पूछ रहे हैं। इसका जवाब देना, इसको अटेम्प्ट करना बताता है कि वो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।